हमारा नेता कैसा हो? राघवेंद्र सिंह मीनू जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राघवेंद्र सिंह मीनू जैसा हो। राघवेंद्र सिंह मीनू जिंदाबाद। जिंदाबाद। राघवेंद्र सिंह मीनू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह मीनू जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पुलिस समाचार के यूट्यूब पेज। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसमें आगरा के नवनिर्वाचित राघवेंद्र सिंह मीनू को कांग्रेस पार्टी ने अपना नवनियुक्त जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया है। आइए उनसे बात करते हैं। इस मौके पर वो हमारे साथ हैं। नमस्कार। आपको घोषित कर दिया गया है जिलाध्यक्ष के पद पर। आपको पहले तो शुभकामनाएं, और आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, और उन सभी कार्यकर्ताओं का प्यार जो मेरे साथ में रहा है वो उसे मैं पूरी तरह से निष्ठा से निभाऊंगा। कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं, प्रियंका जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के हाथों को मजबूत करूंगा। और जो लल्लू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो इतना संघर्ष सड़कों पे कर रहे हैं, तो मैं अपने साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं से भी यही कहूँगा कि उनसे कुछ सीख लें। विरोध की राजनीति हमें करनी है, सड़क पे आना है, जनहित की मुद्दों को उठाना है, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे जनहित का मुद्दा हो, चाहे टोरेंट पावर का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पे हमें सरकार से दो टूक बात लेनी है। आप सन 90 से कार्यरत हैं, कई सारे पद आपने संभाले हैं, युवा कांग्रेस के भी पद आपने संभाले हैं, आपने फली फूली कांग्रेस भी देखी है, साथ में इस समय सिमटती हुई कांग्रेस भी आप देख रहे हैं। आप कैसे कांग्रेस को आगे ला पाएंगे? देखिए, बीच का दौर ऐसा रहा कि जहाँ जातिगत राजनीति स्टार्ट हो गई थी, जिसमें समाज और पार्टी जातियों में बट गई थी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें किसी की कोई जाति नहीं है। तो इसी तरह से कांग्रेस का एक अब तक का एजेंडा यही रहा है कि गुलदस्ते की तरह, जैसे गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं, उस तरह से कांग्रेस में भी सभी तरह के फूल हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख हो, ईसाई हो, ठाकुर हो, पंडित हो, सभी को मिला के गुलदस्ता जो तैयार होता है उसे देश कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो उसी राजनीति पे हमें काम करना है और दलगत राजनीति से हटके अपने देश के लिए काम करना है, और कांग्रेस की जो जितनी भी नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाना है। आगरा में पूर्व जिलाध्यक्ष के तौर पर मनोज दीक्षित के साथ कांग्रेस ने अपने पैर जमाए थे, लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बिल्कुल रसातल में चली गई। अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है और आप कैसे उस छवि को साफ कर पाएंगे? देखिए, गलतियां तो हो ही जाती हैं। अब क्या गलती किस तरह से हुई इस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस कल भी जनता के साथ में थी और जनता के हित में मुद्दे उठा रही थी। लेकिन अब मेरे साथ में जो टीम है कार्यकर्ताओं की, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए और कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। जिलाध्यक्ष एक पोस्ट होती है, लेकिन कांग्रेस और जिला कार्यकर्ताओं के बूते पे ही चलेगा, चाहे कोई सा भी संगठन हो। और कार्यकर्ताओं का प्यार और कार्यकर्ताओं का मनोबल मुझे आगे बढ़ाएगा। कार्यकर्ता जन जन तक, कार्यकर्ताओं को जो जन मुद्दे हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं तन मन धन से आधी रात उन लोगों के साथ में हूं, उनके सुख दुख में उनके साथ में हूं। और आला हाईकमान को मैं आश्वासन देना यही चाहता हूं कि कभी मुझसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक इस तरह से नहीं होगी कि जिससे कि कोई शिकायत मेरे ऊपर करे या कोई कार्यकर्ता मुझसे दुखी हो। विपक्ष कई बार आरोप लगाता है कि गुटबाजी बहुत है कांग्रेस में, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा परिवार है तो गुटबाजी होती है, जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो खटकते ही हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कहीं इलेक्शन की बात आती है, जब कहीं किसी बड़े आंदोलन की बात आती है, जब कहीं किसी सम्मेलन की बात आती है, तो उसमें कोई गुटबाजी नहीं होती है। मैंने सूर्य सदन में 2-3 कार्यक्रम खुद ही कराए, यूथ कांग्रेस में रहा तब मैंने कराए, कोई गुटबाजी नहीं थी। अब नारे एक दूसरे नेता अगर आपने को लगाता है कि कोई बड़े नेता के नारे लगाता है, कोई दूसरे नेता के नारे, तो ये गुटबाजी नहीं है, ये उसकी कार्यकर्ताओं की नेता के प्रति उसकी आस्था है। इसको गुटबाजी नहीं कहेंगे, इसको तो और बल्कि
ये कहेंगे कि हम लोग कितने मजबूत हैं, जो कई धड़ों में इकट्ठे चल रहे हैं। अब आगे जो आंदोलन स्टार्ट होंगे उसमें पूरी ताकत से क्या कहते हैं हम लोग लगेंगे। और ये जैसे आप गुटबाजी कह रहे हैं, मैं इसे गुटबाजी नहीं कहूँगा, इसे तो मैं अपनी ताकत कहूँगा। अब आगे आपका क्या विजन है, क्या आपके प्लान्स हैं, कैसे आप कांग्रेस को स्टैंड करेंगे? देखिए, प्लान सबसे पहला तो यही है कि कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का पूरा सम्मान, चाहे हमें घर जाके उन्हें बुला के लाना पड़े या कोई भी साधन हो, उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जनहित के मुद्दों का ख्याल रखा जाएगा और जनता को ये लगे कि कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता आपके साथ में है, तो फिर उसमें हमारी जीत होगी और हम इसी मुद्दे को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे।